नाज़रीन, मैं आज बात करूंगा इंश्योरेंस के हवाले से। इंश्योरेंस जो है वो इंसान के लिए क्यों है। एक आम आदमी जब इंश्योरेंस करवाता है तो उसको फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं। आज ये स्पेशली हमारा प्रोग्राम इंश्योरेंस के लिए है कि लोगों को इंश्योरेंस करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं। और ये पूरा एक प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये हमारा एक आगाही प्रोग्राम है इंश्योरेंस के हवाले से। हमारे साथ EFU से एग्जीक्यूटिव बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आबद अली मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि एक आम आदमी के लिए इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी आबिद भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? सर भी ठीक हैं, खैर से हैं। शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और मैं इंश्योरेंस की बात करूँ, थोड़ा सा मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। हाँ जी, फिर ये जी कि हमारी EFU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1992 से ऑपरेशन कर रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये सबसे प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है। और इस टाइम जो हमारी जो कंपनी है 150 बिलियन के करीब जो है वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है या हमारी जो प्रीमियम ग्रोथ है वो ये है कि 150 रुपये करीब हमारे फंड मैनेजमेंट कर रही है। ठीक है। हमारे जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, ख़ासकर ओवरसीज़ के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है आगाही मुहिम के। ओवरसीज़ के लिए हम बताएं कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और साथ हम आपको सिक्योरिटी भी देंगे, साथ हम आपको इन्वेस्टमेंट भी देंगे। ठीक है। और मैं लास्ट 10 ईयर EFU लाइफ में काम कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव क्लाइंट हैं। ओवरसीज़ बहुत सारे हैं, जिसमें न्यूजीलैंड में भी अमजद जवेद खान साहब हैं, और कतर में चौरी फैसल साहब हैं, डॉक्टर फैसल साहब हैं, डॉक्टर मुनीब साहब हैं, सऊदीया में डॉक्टर फ़र्क साहब हैं। तो बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लाइंट हैं। और उसमें ये है कि वो सिक्योरिटी भी लेते हैं, साथ इन्वेस्टमेंट भी है कि हम डे 1 से सिक्योरिटी भी देते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट भी देते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं अब इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि अब देखें पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और किस बंदे की सैलरी 50,000 है या 60,000 है, तो उसको लिए इंश्योरेंस इतनी ज़रूरी है कि वो सिक्योरिटी 50 से 60 लाख या 25 लाख या 30 लाख की इंश्योरेंस उसके पास एट एट होनी चाहिए। ठीक है। क्यों कि कल को अल्लाह ना करे को मिसहैप हो जाता है तो उसकी फैमिली को 25 से 30 लाख रुपए कंपनी, हमारी कंपनी है, वो कफालत करे, हमारी कंपनी से लमसम पे कर दे, तो उसके जो माशी हालात हैं वो ठीक रहें। के बजाय कि छोटे छोटे बच्चे उसके वर्कशॉपों में चले जाएं, बजाय कि वो मोटरसाइकिल की दुकानों में काम सीखना शुरू कर दें, या कि ऐसा भी होता है कि मोहल्ले के अमीर लोग उसको राशन दे के और वो सवाब लें। ठीक है। और वो जो घर उसकी वाइफ है वो काम करने के बजाय, मतलब घर रहने के बजाय वो काम करना शुरू कर दे या सिलाई करना शुरू कर दे। कुछ डिफरेंट वो ज़हन में देखना, क्योंकि लाइफ को तो चलाना है। लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग अगर पाकिस्तान में कर लें आप, के जो पाकिस्तान के ख़ास करके जो लोग हैं कि थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे, इंश्योरेंस की तरफ आएँ कि हम माइनर सा प्रीमियम लेते हैं और अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं, सेविंग देते हैं। अब देखें साजिद भाई, इसमें ये भी है कि हम मिनिमम हमारा 10 ईयर प्लान है, मैक्सिमम 20 ईयर प्लान है। ठीक है। इसमें हम डे 1 से सिक्योरिटी देते हैं। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक क्लाइंट है, हमसे कोई 50,000 या 100,000 प्लान स्टार्ट करता है, तो हमें उन्हें डे 1 से कोई 50 लाख की इंश्योरेंस दे देंगे या 25 लाख की इंश्योरेंस दे देंगे। ठीक है। और साथ साथ हम उसको इन्वेस्टमेंट देंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट से मुराद कि अगर वो आफ्टर 10 ईयर हमारे साथ टर्नओवर पूरा करता है तो हम वो उसने पैसे जो प्रिंसिपल अमाउंट वो भी सेव होगी, साथ उसमें प्रॉफिट भी ऐड करके कंपनी उसको वापस कर देगी। अगर वो 15 ईयर चलता है तो इसी तरह ही, अगर 20 ईयर चलता है तो इसमें कोई, मुझे बताएं, कोई परेशानी है कि डे 1 से भी सिक्योर है, आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर भी लमसम मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप इसको इंश्योरेंस को ख़रीदें और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। जी अच्छा, इंश्योरेंस के कुछ ना पहलू होते हैं, तरीकाकार होता है कि जी एक इंश्योरेंस है कि लाइफ की, ठीक है, दूसरी है एजुकेशन की, ठीक है, तीसरी है बच्चों के प्लान की, ठीक है, चौथी है कि मियाँ बीवी जब शादी होती है तो उसके प्री प्लान जो होता है। ठीक है। असल में जो अच्छी इंश्योरेंस है वो कौन सी है? देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट नीड जो है ना वो सिक्योरिटी है। ठीक है। उसके बाद बच्चों की एजुकेशन के लिए आप प्लान कर सकते हैं, आप अपनी इनकम से मैनेज करना है।
आप बच्चों की शादी के लिए कर लें हमारे साथ प्लान, बच्चों की हर एजुकेशन के लिए प्लान कर लें, ठीक है। और सबसे पहले जो मैं प्रेफर करूंगा वो आपकी फैमिली को सिक्योर करूंगा। ठीक है। क्या साहिद भाई, जैसे मैं आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ, आपकी 100,000 या 200,000 पर इनकम है, तो आपके पास कोई 1 करोड़ की इंश्योरेंस होनी चाहिए या 50 लाख की होनी चाहिए, कि आपका अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो आप अर्न करके लेके जा रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी फैमिली को वो 50-1 करोड़ मिले, जिससे वो मामला डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि हम इमोशनल लॉस तो नहीं वापस ले सकते, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस है वो हम कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये सरकारी, लोग ज़्यादातर सरकारी की तरफ जाते हैं, तो वो कहते हैं जी कि सरकारी का ये फ़ायदा है कि हम 10 साल बाद भी एक स्लिप लेके जाएंगे तो क्लेम कर सकते हैं। सर भाई ये देखें, मेरी बात सुने, सिर्फ इंश्योरेंस ही क्यों सरकारी? ठीक है। आप देखें प्राइवेट बैंक, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो लोग प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाते हैं? क्लाइंट की जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा होती है, केयर ज़्यादा करते हैं। हमारी कंपनी क्लाइंट के साथ ऐसे है, हमारी एक ऑनलाइन ऐप है, आप ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर में, EFU प्लान IT के नाम से हमारी ऐप है, आप ऑनलाइन उसमें हम लॉगिन बना के देते हैं, जैसे आप एक बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं ऐप के जरिए, इसी तरह हमारी है। ठीक है। तो अब तो वो दौर रहा ही नहीं है स्लिप वाला, अब तो ऑनलाइन है, आप घर बैठे एक दिन आज पेमेंट किए, कल आप उसमें सिस्टम में अपडेट देख लें, आप घर बैठ के भी आप स्टेटस सकते हैं। उसके बाद आप ओवरसीज वाले जो खास कर पाकिस्तानी है, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो वहाँ बैठ के भी अपना जो पॉलिसीज के बारे में देख सकते हैं, वो वहाँ बैठ के भी अपनी पॉलिसी रन कर सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन जो आपने उसने स्लिप दी है, जो प्रीमियम दी है वो अपडेट होता है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तान में तादाद बहुत ज़्यादा कम है इंश्योरेंस करवाने की, क्या वजह क्या है कि जो मेंबर जो एजेंट जो होता है वो उनको गाइड सही नहीं कर सकता कि लोगों में जो है शऊर नहीं है? वजह 2-3 चीज़ें मैं आपसे बात शेयर करूंगा। एक चीज़ तो ये कि इस्लामिक के बारे में ये बड़े मामलात आते हैं कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, क्योंकि इस्लामिक भी ठीक है क्योंकि हम फिक्सेशन नहीं करते। ठीक है। अब देखें, सूद वहाँ पे होगा जहाँ पे हमने फिक्स कर दिया कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमने ये देना है। लेकिन हम ये जो पॉलिसीज शेयर करते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, ठीक है, कि ये कोई भी नुमाइंदा ये बात नहीं करेगा, उसकी वजह है कि वो उसको डर होगा कि ये पॉलिसी नहीं लेगा। लेकिन मैं डे 1 से ये बात होती है कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम पॉलिसी दे रहे हैं। ठीक है। सिक्योरिटी हम 100% देते हैं कि अगर आपकी फैमिली में बुरा वक्त आए तो हमारी कंपनी आपके साथ है, आपकी फैमिली के साथ। रही बात टर्न्योर की, अगर आप टर्न्योर पूरा करते हैं तो हम मार्केट के हिसाब से जो प्रॉफिट जो ग्रोथ करते हैं वो लमसम कंपनी को क्लाइंट को वापस कर देते हैं। तो इसमें आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई फिक्सेशन, एक तो चीज़ ये होगी सूद वाला, दूसरा ये है कि अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। अवेयरनेस नहीं है कि लोगों को अवेयरनेस किया जाए। जो एजेंट लोग हैं वो अपना बिजनेस की लालच में कि एक बंदे की नीड के मुताबिक आप प्लान उसे सेल करें, लेना या ना लेना बात की बात है, लेकिन उसको बताएं कि आपकी ये नीड है भाई। ठीक है। आपकी फैमिली के ऊपर आप 7 लोगों को, आपके 7 लोग डिपेंडेंट हैं, आप 7 लोगों को चला रहे हैं, तो अल्लाह ना करे वो प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इस फैमिली को ये मतलब आप सोचें 1-2 माह के लिए आप सैलरी ना दें तो क्या बनेगा, मामला क्या होंगे। ठीक है। 1-2 माह आप सैलरी रोक लें, ना दें तो डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएंगी। इसी तरह ये है। अब देखें, ये नहीं कि इंश्योरेंस कराने से डेथ ही होती है, ये गलत बात, ये भी कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में कि ये मरने के बाद ही पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है साजिद भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके जो टर्नओवर है, जो साल खत्म होते हैं आपके जिंदा भी, तो आपको वो पैसे मिलने शुरू? जी बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन करूंगा मैं कि जब एक एजेंट जाता है, नुमाइंदा जाता है, तो वो प्लान देता है कि जी आपको अगर 5 साल, आपकी पॉलिसी 10 साल की है, ठीक है, तो 5 साल में अगर आपकी कोई इंजरी हो जाती है, बाजू की, हाथ की या व्हाटएवर, कोई भी आप काम नहीं कर सकेंगे, तो एक पॉलिसी देते हैं कि जी आपके जो ना जो बिल जो है, ग्रॉसरी का बिल टोटल ही वो इंश्योरेंस कंपनी पे करना शुरू कर देगी। इस तरह होता कुछ? नहीं, इस तरह नहीं है। हमारा पार्शियल डिसेबिलिटी होती है और परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। अब देखें, परमानेंट डिसेबिलिटी में ये है कि हम फुल क्लेम पे कर देते हैं, पार्शियल में हम 25% करते हैं, 50% करते हैं, वो डिपेंड करता है क्योंकि वो राइडर होता है, वो क्लाइंट के विश के ऊपर हम ऐड करते हैं। ठीक है। हम अगर क्लाइंट, क्योंकि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो एक राइडर होता है, जैसे कार इंश्योरेंस हम समझ लें कि अगर कोई क्लेम आ गया देन वो अप्लाई होगा, नहीं तो वो कंपनी के पास पैसे जाएंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो राइडर होते हैं, जो क्लाइंट कहता है कि सर ये राइडर है, इसका आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, इसका आपका इन्वेस्ट नहीं होगा पैसा, तो फिर वो जैसे क्लाइंट कहता है हम वैसे उसको डिजाइन करके देते हैं। और ये चीजें होनी चाहिए, डिसेबिलिटी भी होनी चाहिए, एक्सीडेंट डेथ भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें एड अप करके एक अच्छा प्लान बन सकता है। अच्छा, बाहरी कंट्री में सुनने में आया कि जी हर एक चीज़ की इंश्योरेंस है, हर एक चीज़ की, इंसान की
कि आपने घर लिया उसकी इंश्योरेंस, बंदे की अपनी इंश्योरेंस, गाड़ी ली है उसकी इंश्योरेंस, आपने कोई चीज़ ले ली, जिस तरह मिसाल को तो मोबाइल ले लिया उसकी इंश्योरेंस। पाकिस्तान में ये रिवाज कब आएगा? अब देखें मेरी बात सुने साजिद भाई, हम 5-6 सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है। मैं लाइफ को डील करता हूँ, ठीक है। हम गाड़ियों की इंश्योरेंस भी करते हैं, ठीक है। हम ट्रैवल इंश्योरेंस भी करते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस भी करते हैं, ठीक है। हम बिजनेस की इंश्योरेंस भी करते हैं। ठीक है, अब घर की इंश्योरेंस भी करते हैं, हम जो अगर कोई प्रोजेक्ट है अमरीन की है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उसकी भी इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है। कि EFU लाइफ एक ऐसा इदारा है पूरे एशिया में कि वो सबकी इंश्योरेंस जो आपको चाहिए वो हम आपको इंश्योरेंस के लिए हाजिर है। कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको इंश्योरेंस EFU करके देगी, अगर आपने ट्रैवल करना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है तो EFU करके देगी, अगर आपने ग्रुप लाइफ में एम्प्लॉइज की ग्रुप हेल्थ लेनी है तो EFU करके देगी। ग्रुप हेल्थ लाइफ जी जी, ये कंपनी की जो होती है साल की, जी जी, वो कोई बेस्ट वे उसमें कहाँ पर आता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए जो एक कार्ड इशू हो जाता है, हेल्थ कार्ड, जी जी जी, कि जी आपने 1.5 लाख की इंश्योरेंस करवानी है, उसमें कंपनी कितना पे करती है जिसमें साल की इंश्योरेंस मिल जाती अब है? देखिए ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉइज कितने हैं, 100 एम्प्लॉई हैं, 200 एम्प्लॉई हैं, उसकी साल को तो आप 50 एम्प्लॉइज जी जी, उसके हिसाब से हम रेट बना के दे देते हैं। अच्छा। कि आप हमें ये पे कर दें और हम आपको 50 एम्प्लॉई को हम कवरेज दे देंगे 1 साल के लिए। अच्छा। ठीक है, इसमें आपकी उसका कोई रेट है कुछ? जी जी बिल्कुल रेट है, उसमें ज्यादा नहीं बनता लेकिन रेट है आपको वो उसकी जब हम बना के 1000 या 2000 कितना साल का? साल का तो देखें कोई 2.5 लाख भी बन सकता है, 50 लोगों का 2 लाख भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। नहीं, अच्छा, ये जो अभी बात कर रहे हैं कि ये पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं? जी जी, पूरे ग्रुप की बात कर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पूरे ग्रुप में हम एज के हिसाब से रेट बनेगा ना। ठीक है। तो सबकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, सबका नाम आएगा, तो कैटेगरीज आएंगी कि ये कैटेगरीज में ये रखें, ये रखें, ये आपने एक बंदे की नहीं करनी, आपने पूरे ग्रुप जी जी पूरे ग्रुप की। ये मैं पूरे ये हेल्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कि हम हेल्थ भी करते हैं, ग्रुप ऑफ में हेल्थ करते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल भी हेल्थ कार्ड हम बना के देते हैं कि जो बंदा नहीं है, मतलब कंपनी उसकी नहीं करवा के देती, तो वो खुद भी ले सकता है, इंडिविजुअल भी हेल्थ कार्ड ले सकता है। और हम लाइफ के साथ भी ऑफर करते हैं कि आप हमारे साथ लाइफ भी करें, आप हमारे साथ हेल्थ भी करें, तो आपको हेल्थ कवरेज भी हम देंगे, हम आपको लाइफ कवरेज भी देंगे, और तीसरा हम आपको इन्वेस्टमेंट भी देंगे। और चौथा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी खास करके फाइलर है उनको टैक्स रिबेट भी मिलता है। अच्छा। इसके ऊपर अगर कोई पॉलिसी हमसे शेयर करता है तो हम ऑर्डिनेंस 62 के अगेंस्ट हम आपको जो टैक्स रिबेट भी आप ले सकते हैं FBR से, और लीगल तरीके से आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। और हमसे आप शेयर करें, हम भी आपको अच्छा रिटर्न देंगे, आप अपना FBR से भी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका अच्छा खासा टैक्स जाता है, अगर आपकी अच्छी इनकम है, आप फाइलर हैं, आपने शो किया हुआ है, तो आप हमारे साथ सेविंग स्टार्ट करें तो हम आपको एक अच्छी जो है। अच्छा, एक गवर्नमेंट की पॉलिसी ओल्ड एज बेनिफिट्स, वो क्या होता है कि कंपनी जो ना मुख्तसरी अमाउंट है 50 रुपये या 100 रुपये, वो एक पे कर रही होती है गवर्नमेंट को महीने की। ठीक है, इस तरह कोई प्लान है आपके पास भी? ओल्ड एज बेनिफिट नहीं, हमारा नहीं है, हमारा तो एज के मुताबिक ही हम डिज़ाइन करते हैं। मिनिमम हमारा जो पाकिस्तान के लिए है वो 22,000 है। अच्छा, ठीक है। वो प्लान हमारा स्टार्ट होता है 22,000 से जो साल का। ठीक है। तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और ओवरसीज़ के लिए भी इसी तरह ही है, आप 100,000 से स्टार्ट कर लें, आप 200,000 से स्टार्ट कर लें, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ओवरसीज़ के लिए ख़ास करके मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम 10 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक सिक्योरिटी दे सकते हैं, कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक हम डेथ कवरेज दे सकते हैं। ठीक है, और प्लस इन्वेस्टमेंट। अब देखें, एक मैं मिसाल देता हूँ कि बैंक में बंदा पैसा रखता है, बैंक में पैसा रखेगा तो उसके ऊपर प्रॉफिट है, उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है। तो हम आपको प्रॉफिट भी देंगे, साथ सिक्योरिटी भी देंगे। डे 1 से हम सिक्योरिटी भी देंगे। जैसे आपके दोस्त हैं अमजद भाई, और उन्होंने किया हुआ है, हमने डे 1 से सिक्योरिटी भी दी हुई है और साथ प्लस इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, और उन्होंने प्लान किया हुआ है, आपको पता है। तो इसी तरह ओवरसीज़ के लिए ख़ास करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी बायर हैं, तो वो मेरे ख्याल से ये EFU लाइफ में आप इन्वेस्ट करें। मिनिमम 10 ईयर है, मैक्सिमम 20 ईयर है पेड प्रीमियम हमारा, और एक हमारा शॉर्ट टर्म भी है, 5 ईयर पेड प्रीमियम भी है। ठीक है, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है जी। आप हमारे जो ओवरसीज़ भी नाजरीन हैं और पाकिस्तान में भी, उनके लिए कोई गाही पैगाम देना चाहिए इंश्योरेंस के हवाले से? ओवरसीज के लिए तो मैं चाह रहा था कि लोग बड़ा इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की सूरत में, डिफरेंट प्रोजेक्ट की सूरत में, तो लाइफ इंश्योरेंस में भी कोई माइनर सी अमाउंट, हम ज़्यादा नहीं, मतलब कि आपकी जो इनकम का 10% या 5% आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें,
और आपको ऑनलाइन ही सारा सिस्टम दिया जाएगा ओवरसीज़ के लिए। हम आपको एक ऐप दे देंगे डाउनलोड करके, हम आपको लॉगिन पासवर्ड दे देंगे, आप उधर बैठ के भी चाहे दुनिया में जहाँ में भी हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारी पेमेंट है, आप डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी की एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप क्रॉस चेक EFU लाइफ के नाम का दे सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली EFU के अकाउंट में कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, डायरेक्टली आप ऐप से भी पे कर सकते हैं। कि हम मतलब इतना हम क्लाइंट के साथ हैं कि क्लाइंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करें। आप क्लाइंट के बहुत नज़दीक। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में ये बड़ा ट्रेंड बना हुआ है ना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हमारी कंपनी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है इसके ऊपर कि कंपनी और क्लाइंट एक साथ हो जाए। ठीक हो गया कि कोई भी क्लाइंट को ज़रूरत है इंफॉर्मेशन की तो वो ऐप से ले सकता है, तो इससे बड़ी क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया आबिद भैया, आपने हमें टाइम दिया और इंश्योरेंस के हवाले से लोगों को आगाही मुहिम का स्टार्ट किया। और मैं नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपको ये पैगाम ज़रूर दूंगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी हमारे भाई हैं और पाकिस्तान के जो भाई हैं, इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो है आप किसी भी कंपनी की तरफ चल जाएँ, अगर आबिद भाई जो कह रहे हैं EFU से, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, और किसी और प्राइवेट कंपनी, इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं ताकि आप और आपकी फैमिली दोनों सेफ हों। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।